Hello, guys. How are you? I hope you will be fine. Stay safe, stay healthy, beta. Today, I'm going to explain you about a very interesting story that is Little Tiger, Big Tiger. Okay, Little Tiger means Big Tiger. Big Tiger means, as you know, tiger, you all have seen it. And Little Tiger means the baby of tiger. Okay, that's why we will explain today on the story of English Marigold, Unit 7, Chapter 2 for class 3rd students. Now we can start the chapter Little Tiger, Big Tiger. There was a mother tiger and her small tiger cub. एक बार क्या था, एक मदर टाइगर थी और उसके स्मॉल टाइगर कब थे. कब मीन्स बेटा द बेबी ऑफ टाइगर. ओके, मदर टाइगर मीन्स टाइग्रेस. ओके, दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ शेडी जंगल. वो कहाँ रहते थे? शेडी जंगल होते हैं बेटा. शेडी जंगल किसे कहते हैं? जो जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, है ना, उनको कहते हैं जंगल. तो उसके पास एक रिवर थी, वहाँ पर ये लोग, इनकी टाइगर फैमिली रहती थी. वेन द स्काई वॉज डार्क, जब स्काई डार्क मीन्स जब नाइट हो जाती थी, दैट मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग. तो जो टाइग्रेस थी, टाइग्रेस मीन्स मदर टाइगर, उनकी जो माँ थी कब की, वो क्या करती थी? रात को हंट करती थी. हंटिंग मीन्स शिकार. किसका? डियर एंड पिग. द टाइगर कब स्टे क्लोज बाय मदर साइड. और जो कब थे, कब मीन्स बेबी ऑफ मदर टाइगर, तो उसके जो बेबी थे वो उसके आसपास ही रहते थे. ठीक है, अपनी मदर के. व्हेन द लांगुर मंकी साहर, जब लंगूर मंकी ने उनको देखा, ही कॉल्ड अलाउड, वो हार्श कॉल, और वो बहुत तेज चिल्लाया, बहुत जोर से उसने उसको आवाज़ दी. वॉच आउट, बाहर निकल के देखिए. अ लॉयन इज कमिंग, अ टाइगर इज कमिंग. उसने क्या कहा? एक टाइगर आ रहा है. द सांबर डियर बिलोव्ड, जो सांबर डियर था, एंड द ककर डियर बार्क्ड. तो सांबर डियर और ककर डियर दोनों ने उनको देखा और वो उसको दहाड़ने लगा. जैसे आपको पता है बेटा, जो टाइगर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, पावरफुल. तो सभी जो एनिमल्स होते हैं उससे डरते हैं जंगल में, है ना. तो इस तरह से वो बाग करने लगा. शी हंटेड देन फॉर जंगल फॉल. फॉल मीन्स होता है बेटा एक पक्षी, है ना, एक बर्ड होती है, जैसे ऑस्ट्रिच होती है ना, इसी तरह से एग देती है एक बर्ड. तो उसने जो हंटेड किया, मदर टाइगर ने, वो किस तरह से शिकार किया? जंगल में फॉल का शिकार किया. फॉर पीजेंट एंड फॉर फ्रॉक. और उसने किस किस का शिकार किया? एक पीजेंट का किया, एक फ्रॉक का किया. और वैन टू द रिवर फॉर द फिश, और वो नदी के पास चली गई फिश की तलाश में. बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट. लेकिन जब उसके पास शिकार कंप्लीट हो जाता था तो वह हर नाइट में शिकार के लिए, हंटिंग के लिए नहीं जाती थी. ओके, इफ़ द मून वॉज ब्राइट, जब मून ब्राइट होता था, कभी कभी तो बेटा डार्कनेस होती है ना, जब मून नहीं होता. जब मून बहुत ब्राइट होता है, जब उसकी लाइट होती है, तो मदर टाइगर ले डाउन एंड वेट फॉर द डॉन. और वो जो मदर टाइगर थी वो वेट करती थी शाम होने का, कि कब शाम हो, डार्कनेस हो इवनिंग में, और वो शिकार के लिए चल दे. शी ट्विस्ट द टिप ऑफ हर टेल, वो अपनी पूंछ को हिलाती हुई जाती. एंड टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन, और उसके जो कब थे, जो बच्चे थे, वो उसकी टेल को पकड़कर उस पर झूला झूलते हुए जाते. इफ़ ही वेंट टू फार अवे, जब वो बाहर निकल गया, काफ़ी दूर तक निकल गया, देन मदर टाइगर कॉल्ड हिम विद अ लो क्वाइट ग्रंट. तो जो मदर टाइगर थी वो चिल्लाया बहुत ही कम आवाज़ में. द टाइगर कब केम बैक, अब जो कब था, टाइगर कब मीन्स टाइगर का जो बेबी था, वो वापस आया. बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर द मदर इन द जंगल एट नाइट. लेकिन वो सोचा नहीं था, वो नहीं चाहता था कि वो अपनी मदर के साथ इतने अंधेरे में, डार्कनेस में, जंगल में रुके. वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड.
एंड क्लोज हर आईज। एक बार क्या हुआ, उसकी जो मदर टाइगर जो शिकार के लिए हंटिंग के लिए गई हुई थी वो बहुत थक गई थी, है ना, शी वॉज वेरी टायर्ड। देन एंड क्लोज हर आईज, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड द टाइगर कब सा टिनी फ्रॉग, क्योंकि जो टाइगर कब था वो तो मदर के साथ ही रहता था, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली मदर ने। तो उसने कब ने क्या सोचा, कब ने जैसे ही देखा, उसने पास में अपनी मदर के देखा एक फ्रॉग। फ्रॉग कहते हैं बेटा मेंढक को, ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। कब इज कैचिंग द फ्रॉग, पकड़ रहा है ना, सेम। द टाइगर सा अ टिनी फ्रॉग, छोटे से फ्रॉग को देखा, हुपिंग अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड में इधर उधर भागते हुए। द टाइगर कब पाउंस्ड, अब जो टाइगर कब था वो उसके पास दौड़ा फास्टली, क्योंकि उसको तो बहुत अजीब सी चीज़ मिली थी, है ना। ही चेज द फ्रॉग, उसने उसका पीछा किया फ्रॉग का, एंड कॉट इट, और उसको पकड़ लिया। एंड टर्न टू शो हिज मदर, और अपनी मम्मी के पास, मदर टाइगर के पास वापस आ गया। बट शी वॉज नॉट इन साइट, लेकिन उसने क्या किया, वो तो सोई हुई थी, है ना, क्योंकि वो टायर्ड हो गई थी। इंस्टेड ही सा अ टाइगर, उसने एक टाइगर को देखा, उसने एक टाइगर को देखा। एंड बिगर दैन हिज मदर नियर हिम इन द जंगल, उसने टाइगर को देखने के बजाय, जो कि उसकी मदर से भी बड़ा था, उसने जंगल के पास वो चलने लगा। कौन, कब। द टाइगर्स ग्रीन आईज ग्लिंस्ड एट वॉज द टाइगर कब, उस टाइगर की जो आईज थी वो ग्रीन कलर की थी, जैसे कि ग्रीन कलर की आईज टाइगर के कब में दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो जो बेबी था वो टाइगर का था, तो उसकी भी आईज ग्रीन थी, और जो टाइगर था उसकी भी आईज ग्रीन थी, तो सेम रिफ्लेक्शन वो उसकी आईज में देख पा रहा था। नाउ द टाइगर वॉज, कब वॉज फ्राइटेंड, अब तो वो जो बेबी था टाइगर का वो बहुत डर गया। ही कुड नॉट हाइड और रन, अब वो भाग तो नहीं सकता था क्योंकि उसकी मदर उसके साथ नहीं थी, क्योंकि बेटा बच्चे जो होते हैं वो मदर के साथ बहुत सेफ रहते हैं, है ना, वो उनको प्रोटेक्ट भी करती है, तो अब वो तो भाग नहीं सकता था। ही लेट द फ्रॉग होप अवे, और उसने उस फ्रॉग को छोड़ दिया। द टाइगर क्रिप्ट अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब, अब वो जो टाइगर था, बड़ा वाला टाइगर था, वो टाइगर कब के पास धीरे धीरे आने लगा। बट अ रोड इज फील्ड द जंगल, लेकिन उसकी जो दहाड़ थी ना, आप जानते हो ना, रोर मीन्स द साउंड ऑफ द टाइगर, टाइगर की जो दहाड़ थी वो पूरे जंगल में भर गई। मीन्स वो इतनी तेज टाइगर दहाड़ा कि वो जो दहाड़ थी उसकी पूरी जंगल में गूंजने लगी, क्योंकि बेटा जब नाइट होती है तो हम थोड़ा सा भी साउंड करते हैं तो बहुत तेज आवाज़ देती है ना, सेम। नो नाउ द रोर ऑफ द मदर टाइगर, शी फेस द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे, अब जैसे ही वो दहाड़ा, अब मदर टाइगर ने उसकी आवाज़ सुनी। शी फेस द अदर टाइगर, उसने दूसरे टाइगर को देखा। एंड ही वेंट, और वो चला गया। जब मदर टाइगर को उसने देखा तो वो चला गया, उसने सोचा ये कब जो है बच्चा अकेला नहीं है, इसकी माँ इसके साथ है और ये हमारे ही कैटेगरी के हैं। ओके, देन ही वेंट बैक। नाउ द मदर टाइगर लाइक टू रोर अ लाउड बिग टाइगर रोर, अब मदर टाइगर को बहुत अच्छा लगा जब वो दहाड़ा, क्योंकि उसकी आवाज़ थी वो बहुत जोर से थी, जैसे कि एक बड़े टाइगर की होती है। ओके, नाउ ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल एंड शी वॉज देयर, अब जो सारे अदर एनिमल्स थे वो जंगल की तरफ चले गए, जहाँ, और वो कहाँ थी, वो थी बैंक ऑफ द रिवर, नदी के पास थी वो, है ना। ऑल द एनिमल्स, अदर एनिमल्स इन द जंगल कैप्ट फॉर अवे, और वो जो जंगल में एनिमल्स थे वो इतनी दूर दूर निकल गए, किससे, सिर्फ उसकी आवाज़ के डर की वजह से। ओके, अब वो क्या करेगी, द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर, अब जो टाइगर कब था उसने भी दहाड़ना शुरू किया, ठीक है, उसने भी दहाड़ना शुरू किया, किस तरह से, एंड टू टेल ऑल द एनिमल्स इन द जंगल दैट इट वॉज देयर, और उसने सभी को बताया कि यहाँ पर एक टाइगर है, यहाँ पे एक टाइगर है, और वो दहाड़ा था, और वो वहाँ पर वो जंगल की तरफ निकल गया, और उससे सभी जो एनिमल्स थे वो डरने लगे। बट ऑल द अदर एनिमल्स
in the jungle were not afraid at all, the none of them ran away. अब जो दूसरे एनिमल्स थे जंगल में वो नहीं डरते थे सभी से, वो कहते थे कोई नहीं है, कोई नहीं है, भाग जाओ, ठीक है. none of them run away, भागना ही नहीं चाहता था कोई भी, डरना ही नहीं चाहता था उससे. बट देयर केम अ ईयर, लेकिन एक साल ऐसा भी आया व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वॉज अ फुल ग्रोन टाइगर. लेकिन एक साल ऐसा भी आया कि वो जो स्मॉल टाइगर कब था ना, छोटा सा जो बेबी था टाइगर का, वो एक बहुत बड़ा टाइगर बन गया. कितना बड़ा? ही वॉकड फॉर माइल अलोन. अब वो मीलों तक अकेला जाने लगा. जब वो छोटा बेबी था तब तो उसको बेटा क्या था, उसको ज़रूरत नहीं थी, है ना, क्योंकि उसकी मदर टाइगर उनके साथ थी, ठीक है ना. तो हंटिंग के लिए भी वो उसको साथ रखती थी, तो वो सेफ रहता था. अब वो बड़ा टाइगर बन गया, अब उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो बड़ा टाइगर हो गया वो अब किसी से नहीं डरता था. ओके. दैट एंड अ ग्रेट बिग टाइगर हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब. और जो ग्रेट बिग टाइगर था बहुत ग्रेट बन गया, वो एक छोटा सा टाइगर कब किस तरह से सुनने लगा वो, द लाउड रोर, बहुत तेज दहाड़ने लगा. स्माइल्ड टू हिमसेल्फ अ ग्रेट बिग बियर स्माइल, और एक बड़े टाइगर की तरह वो स्माइल करता था. आई होप बेटा यू विल लाइक दिस स्टोरी. एक्सप्लेनेशन पार्ट हमारा यहाँ खत्म होता है. द लिटिल टाइगर बिग टाइगर इज रिटन बाय लुइस हैमिल्टन फुलर. नाउ बेटा next is let's do some dictation words. Okay, you may order new words also. Shady, beloved, twist, pounced, grunt, game, glimpsed, road, peasants, foal. Okay, now these are the dictation word, new words you can say. Now we will start word meanings. Word meanings. Shady, shady होता है बेटा full of shade, जो हमें छाया देता है. Now we can make a sentence. I saw a man resting in the shady woods. Okay, you can make a different sentence also. Second, pounced, meaning to attack suddenly, जो एकदम से हमला कर दे, है ना, अटैक कर दे. Now you can make a sentence. The cat pounced on the rat. Okay. Word meaning next. Grunt. Grunt means deep sound. बहुत कम आवाज में, बहुत गहरी आवाज में बोलना. और ये किस में होता है बेटा क्वालिटी? That is the quality of a animals. तो you can make a sentence like the puppy grunts in hunger. Next, game. I hope you all like games. Game means खेलना, playing. वो भी दूसरों के साथ. An interesting activity to be played with others. Now you can make a sentence. Indoor games are better than outdoor games in present day of coronavirus. आप जानते हैं बेटा कि कोविड-19 के तहत कोई भी बाहर खेलने की अलाउड नहीं करता है ना, तो देन यू कैन मेक सेंटेंस लाइक दिस कि इंडोर गेम्स आर बेटर देन आउटडोर गेम्स ड्यू टू कोरोना वायरस. नेक्स्ट, ग्लिम्स्ड. ग्लिसरेंट मीन्स टू शाइन विद अ स्पार्कलिंग लाइट. कभी आप सनरेज के सामने जाते हैं तो एक शाइन होती है ना फेस पर, बॉडी पर सनरेज में, सेम स्पार्कलिंग लाइट. तो देन यू कैन मेक अ सेंटेंस. हर आईज एंड चिक्स ग्लिम्स्ड विद जॉय आफ्टर हियरिंग द रिजल्ट. नेक्स्ट, रोड. रोड मीन्स बेटा दहाड़ना, अ फुल डीप क्राई. किसकी होती है? टाइगर एंड लॉन. द टाइगर रोड इन एंगर. पीसेंट. पीसेंट मीन्स बेटा जिसकी लॉन्ग टेल होती है, दैट इज अ कैटेगरी ऑफ अ बर्ड. अ लॉन्ग टेल्ड बर्ड हंटिंग फॉर फूड. तो देन यू कैन मेक अ सेंटेंस. द पीसेंट्स पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. क्योंकि बेटा इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी जो कैटेगरी है, वो डे बाय डे कम होती जा रही है. क्यों? क्योंकि इसका लोग शिकार करने लगे और अपने फूड में इस बर्ड को यूज करते हैं. फाइन. नेक्स्ट इज फॉल. अ डोमेस्टिक बर्ड फॉर ईटिंग और प्रोड्यूसिंग एग्स. जैसे ऑस्ट्रिच होती है ना बेटा, उसी तरह से ये भी बर्ड होती है और इसी तरह से ये एग प्रोड्यूस करती है और इसको हम
डोमेस्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी पैट बर्ड भी है. फॉर द एग्स, बिकॉज इट लेस एग्स. यू कैन मेक अ सेंटेंस. द फॉल्स आर बर्ड्स kept as a domestic animal. Okay beta, now a quotation is given in the upon the animals. Upon the animals, the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. जो ग्रेटनेस होती है बेटा नेशन की, जो प्रोग्रेस होती है नेशन की, वो किसके द्वारा जज की जाती है बेटा? जहाँ एनिमल्स ट्रीट किए जाते हैं. एंड दैट इज कोटेशन डन बाय द महात्मा गांधी. ओके, that is the moral of the story is beta कि that we should not hunting of the animals. Fine. I hope beta your topic is clear. I think you will like this story very much. We will meet again with the next video with all the exercise of the marigold with the question answer NCERT. Bye bye. Thank you.